आज करोड़ों बेटी बेटियां खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माँ के आंचल में शब्द ढूंढते हो, जिस भाषा के शब्दकोश से निकले रत्नों का सहारा लेकर इस देश में लोग सुपरस्टार बन जाते हो, वहाँ हिंदी के लिए पुनरुद्धार जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। हिंदी अपने आप में ही एक सशक्त और सक्षम भाषा है। अंग्रेजों के अभिजात्य अहंकार से प्रताड़ित हिंदी अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सशक्त है। सोशल मीडिया जैसे नए मंचों पर अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में आज हिंदी की स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर है। हर दशक, हर कालखंड की एक अलग मान्यता होती है जो उस समय के युगीन परिस्थितियों से तय होती है। वैश्विक मंच पर भारतीय प्रतिभा की धमक के लिए पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति से जुड़ने हेतु हमारे लिए उस भाषा पर भी ध्यान देना आवश्यक था जो पूरे विश्व में स्वीकार्य थी। आज समय बदला है। अब तो वैश्विक मंच पर भी हमारी ऐसी धमक है कि अब हम निजी हितों में सांस्कृतिक महत्व के निर्णायक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र और सक्षम हैं। अतः यह हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम अपनी प्रगति के साथ अपनी भाषा के सम्मान और उत्कर्ष की भी योजना बनाएं। यह समय की मांग है कि हिंदी अब साहित्य के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की भी भाषा बने। इस देश की शिक्षा और संस्कृति को संबोधित कर रहे नीति नियंताओं से यह आग्रह है कि वह इस पर विचार करें। निश्चित रूप से अब हम इतने समर्थ हो चुके हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पहल करके न सिर्फ भारत बल्कि विश्व पटल पर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को एक सुंदर और सम्मानजनक मुकाम दिला सके। युवाओं के बीच आज भी हिंदी बहुत लोकप्रिय है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर हिंदी की रुचि युवाओं में है तो फिर हिंदी के प्रति युवा वर्ग की रुचि जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी रुचि स्वतः जागृत हो जाएगी। मैंने ऐसा प्रयोग करके देखा है। आप गौर करिए, फिल्मों के हिंदी गाने उनकी ज़ुबान पर होते हैं। जब मैं कॉलेज में जाती हूँ तो वे हर जगह कोई ना कोई दीवाना कहता है, गाते और समझते रहते हैं। समस्या यह है कि हमारी भाषा और हमारे साहित्य की रुचि युवाओं में नहीं थी। अपने दायरों में कैद लोगों ने बदलते समय के साथ युवाओं की बदली भाषा और बदले जीवन मूल्यों के है दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया और फिर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वे भी हिंदी भाषा को है दृष्टि से देखने लगे। आज जब फिल्मों में उनकी जुबान बोली जा रही है तो वे उसे खूब पसंद कर रहे हैं। कवि सम्मेलनों में उनकी रुचि की कविताएं हो रही है और उसे भारी तादाद में सुन और समझ रहे हैं। अगर हमारे कुछ बड़े मानक, कुछ अनुकरणीय जीवन मूल्य उनकी रुचि के परिधि से बाहर है तो कोई बात नहीं। हम उनकी रुचि के परिधि का सम्मान करेंगे तो वे हमारी रुचि और उसकी परिधि का सम्मान सीख लेंगे। हिंदी को जीवित और सर्वव्यापी बनाने के लिए हमें इसे साहित्य के साथ ज्ञान व विज्ञान की भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित करना होगा। हिंदी अगर सिर्फ साहित्य की भाषा रही तो फिर यह समाज के एक वर्ग विशेष तक सिमट कर रह जाएगी। हिंदी को सर्वव्यापी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस भाषा में अच्छी कहानियाँ और कविताओं के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन, चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों की मानक किताबें भी लिखी जाए। आज के समय में करोड़ों बेटे बेटियां स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माँ के आंचल में शब्द ढूंढते हैं, जिस भाषा के शब्दकोश से निकले रत्नों का सहारा लेकर इस देश में लोग सुपरस्टार बन जाते हैं, वहाँ हिंदी के लिए ऐसे पुनरुद्धार जैसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। हिंदी एक सशक्त और सक्षम भाषा है। मैं सदा कहती हूँ कि माएँ और भाषाएं अपने बेटे बेटियां से बड़ी बनती हैं। औपचारिक प्रयासों से कुछ विशेष उपलब्धि नहीं होने वाली है। आप देखें तो बाबा तुलसी की एक अकेली पुस्तक रामचरितमानस ने अवधि को अब तक समस्त साहित्य व संस्कृति प्रेमियों के बीच प्रासंगिक बनाए रखा है। अगर हमारे आपके बीच से कोई ऐसा साहित्यकार निकले जिसके शब्द आज से 400 साल बाद के लोगों की अभिव्यक्ति के लिए भी सटीक हो, अगर हमारे आपके बीच हिंदी भाषा में अपनी पुस्तक लिखने वाला कोई ऐसा वैज्ञानिक हो जिसका शोध आगामी 400 साल के लिए विज्ञान का एक अहम आधार बन जाए,
तो मान लीजिए कि हिंदी का भविष्य का अगला 400 साल के लिए सुरक्षित हो जाना निश्चिंत है। अकादमियों के औपचारिक प्रयास तो बहुत अल्प प्रभाव वाले होते हैं। हिंदी जैसी बड़ी भाषा के लिए तो हम बड़े प्रयासों की शुभेच्छा रखनी चाहिए।